तो उसकी डायरेक्ट जॉब स्टार्ट हो जाती है जर्मनी में नर्सिंग की, और वहाँ उसकी सैलरी 3.5 से 5 लाख तक भी उसको बच्चे का वीजा आने तक का जो बजट है या फीस स्ट्रक्चर कह सकते हैं वो लगभग कितना रहेगा? और बच्चा डायरेक्ट जर्मनी में जॉब के लिए एलिजिबल होता है, उसको 6 to 8 मंथ्स वहाँ असिस्टेंट की जॉब मिलती है। If you want to get success in your foreign journey and if you want to enhance your foreign journey with USA, Cyprus, Australia and many other countries के लिए भी हमने हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं कि बच्चा ऑनलाइन अपने घर बैठे भी जर्मन लैंग्वेज सीख सकता है। सर, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने ANM GNM नहीं कर रखी है, उसने 12th कर रखी है आर्ट स्ट्रीम से और जर्मनी जाना चाहते हैं, एएनएम के बच्चे हैं जो लैंग्वेज करके नर्सिंग की जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है। वीजा रिफ्यूज हो भी जाता है, वीजा डिनाई हो जाता है, तो उसकी जो प्रोसेसिंग चार्ज या एडवांस जो हमने चार्ज ले रखा है उससे, वो भी हम आपको टोटली रिफंड कर देते हैं। उसमें अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, हॉस्पिटैलिटी का प्रोग्राम होता है, आईटी के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। बेस्ट ऑप्शन मेरे को नहीं लगता कोई जर्मनी में जाने का है, और इससे इतने कम बजट में। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं मनदीप नैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट न्यूज चैनल माई सिटी न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं टोहाना के एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट में जो पिछले कई वर्षों से आइल्स और पीटी के क्षेत्र में बच्चों को बहुमुखी सुविधाएं देने का काम कर रहा है और अब तक लाखों बच्चों को वीजा प्रोवाइड करवा चुका है। और इस बार एक खास बात और बिल्कुल अहम बात जो चैतन्य इंस्टीट्यूट ने शुरू की है वो क्या है, और विशेष बच्चों के लिए एक न्यू लैंग्वेज प्रोग्राम जो दावा है चैतन्य इंस्टीट्यूट का कि टोहाना के आसपास के क्षेत्र में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये लैंग्वेज प्रोग्राम प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स के लिए। और ये प्रोग्राम जो शुरू किया है चैतन्य इंस्टीट्यूट ने, इस प्रोग्राम में बच्चों को किस तरह की हेल्प मिलेगी, इस पूरी बात की पुष्टि हम चैतन्य इंस्टीट्यूट के एमडी सर से मिलकर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में। तो मेरे साथ मौजूद हैं चैतन्य इंस्टीट्यूट के एमडी संदीप सर, तो इनसे मिलकर बात कर रहे हैं कि कौन से न्यू लैंग्वेज प्रोग्राम इंस्टीट्यूट ने शुरू किए हैं जो बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप सभी को नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। तो किस प्रकार का नया लैंग्वेज प्रोग्राम इंस्टीट्यूट ने शुरू किया है बच्चों की हेल्प करने के लिए? हमने स्टार्ट किया है जी जर्मनी का जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम, जिसमें हम बच्चों को A1, A2, B1 और B2 लेवल तक की जानकारी बच्चों को देंगे। तो आज के समय में देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने ANM, GNM, BSc नर्सिंग का कोर्स करके जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं या विदेश में जॉब करना चाहते हैं जा करके, उन बच्चों के लिए विशेष क्या ऑफर है? जिन बच्चों ने BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग या GNM की हुई है, या इवन कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट BSc नर्सिंग के फाइनल ईयर में भी है और वो बाहर जाके मेनली जर्मनी जाके वो नर्सिंग की जॉब करना चाहता है, तो उनके लिए हम लैंग्वेज प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसमें बच्चा लैंग्वेज प्रोग्राम सीख के B2 लेवल या इवन कुछ पोस्ट हैं जो वो B1 लैंग्वेज पे भी हैं, अदरवाइज B2 लैंग्वेज पे बच्चा 101% श्योरिटी के साथ जर्मनी में अपना वीजा ग्रांट करवा सकता है और अपनी नर्सिंग की जॉब स्टार्ट कर सकता है। तो मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने पहले से ही जो आप बता रहे हैं A1, A2 और B1, B2 का कोर्स लैंग्वेज का कर रखा है, तो उनको वीजा प्रोवाइड करवाने में चैतन्य इंस्टीट्यूट किस प्रकार हेल्पफुल है? हमारा ये जो प्रोग्राम है ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने, जो बच्चे फ्रेशर हैं, जिसने A1, A2, B1, B2 नहीं किया हुआ है, क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, और इवन उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने A1, A2 या फिर B1, B2 तक भी किया हुआ है, उन सभी बच्चों के लिए है। इसमें जिन बच्चों ने B2 लेवल तक किया हुआ है, जर्मन लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, उन बच्चों को हम उसमें कंसेशन देंगे जो हमारी प्रोसेसिंग फीस रहेगी या हमारी जो सिक्योरिटी फीस रहेगी उसमें। और जिन बच्चों को बिल्कुल जानकारी नहीं है लैंग्वेज प्रोग्राम की, तो उन बच्चों को A1, A2, B1, B2 के प्रोग्राम की हम पूरी जानकारी देंगे। उसमें जो हमारी ड्यूरेशन रहेगी सिखाने की वो अप्रोक्सीमेट 9 to 10 मंथ की रहेगी, 9 से 10 महीने की। ओके सर, तो मान लीजिए अगर कोई इस एग्जाम को, लैंग्वेज एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो उन बच्चों के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा आगे का? मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं जिसने BSc नर्सिंग किया है, GNM किया है, MSc नर्सिंग किया है, वो बच्चे वेल क्वालिफाइड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं। तो ऐसी नौबत नहीं आती कि वो बच्चे B2 लेवल के लैंग्वेज प्रोग्राम को क्वालिफाई न कर पाए। फिर भी अगर कोई बच्चा इसको क्वालिफाई करने मतलब डिसक्वालीफाई हो जाता है, B2 लेवल को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो हम उन बच्चों के लिए भी हमारे पास और बहुत से ऑप्शन है,
जैसे वो बच्चे हमारी किसी भी दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। अगर बच्चे पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट उनको पब्लिक यूनिवर्सिटी में भेज सकते हैं। ओके सर, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने एएनएम जीएनएम नहीं कर रखी है, उसने 12th कर रखी है आर्ट स्ट्रीम से और जर्मनी जाना चाहता है, क्या उसके लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा? सर उसके लिए हमारा दूसरा प्रोग्राम रहता है ओसबिल्डुम प्रोग्राम। उसमें बच्चे ने +2 की है, मान लो बच्चा +2 पास है, इवन उसका कुछ गैप भी है तो कोई मायने नहीं रखता, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, इवन 5 साल का गैप भी है तो कोई मायने नहीं रखता। बच्चा डायरेक्ट जर्मनी में लैंग्वेज प्रोग्राम के बेस पे जा सकता है। उसमें बच्चे की स्ट्रीम कोई भी है, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा है, कोई परसेंटेज की कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं रहती। उसमें मैंडेटरी रहती है बच्चे की लैंग्वेज B1 और B2। उसमें अलग-अलग प्रोग्राम होते हैं, हॉस्पिटैलिटी का प्रोग्राम होता है, आईटी के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम अवेलेबल हैं और इसमें जो अभी आपने बताया बीएससी नर्सिंग के प्रोग्राम अवेलेबल हैं, जिसमें असिस्टेंट नर्सिंग के प्रोग्राम हैं, असिस्टेंट नर्सिंग प्रोग्राम भी हैं। तो इनमें अलग-अलग प्रोग्राम में बच्चा जिसमें भी बच्चा जाना चाहे, वो सभी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल रहता है, जो बच्चे की स्ट्रीम चाहे कुछ भी है। उसके लिए मैंडेट रहती है लैंग्वेज और उसमें मोस्ट प्रोबेबली तो रहती है कि B1 और अदरवाइज बच्चा अगर B2 कर लेता है तो उसकी श्योरिटी रहती है 101% वीजा की। ओके सर, तो बच्चे का वीजा आने तक का जो बजट है या फीस स्ट्रक्चर कह सकते हैं, वो लगभग कितना रहेगा? अगर बात करें ओसबिल्डुम प्रोग्राम की, जिसमें बच्चा +2 पास है, उसको ना आइल्स का ज्ञान है, ना पीटी का ज्ञान है, ना उसने आइल्स किया, ना ही पीटी किया और ना ही सिर्फ वो लैंग्वेज के बेस पे अगर जर्मनी जाना चाहता है, तो उसका जो टोटल बजट रहता है वो मैक्स टू मैक्स 5 लाख के अंडर रहता है। और जो बच्चे बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या जीएनएम के बच्चे हैं, जो लैंग्वेज करके नर्सिंग की जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है। उनके लिए तो हम सिक्योरिटी चार्ज लेते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज मान लीजिए या सिक्योरिटी चार्ज लीजिए, मान लीजिए वो हम लेते हैं। इसके अलावा कोई फीस नहीं रहती उनकी और बच्चा डायरेक्ट जर्मनी में जॉब के लिए एलिजिबल होता है। उसको 6 to 8 मंथ्स वहां असिस्टेंट की जॉब मिलती है, जिसमें उसकी सैलरी रहती है 2000 यूरो से 3000 यूरो तक, यानी कि 2.5 से 3 लाख रुपए रहती है। उसके बाद जब वो प्रोग्राम को क्वालिफाई कर लेता है तो उसकी डायरेक्ट जॉब स्टार्ट हो जाती है जर्मनी में नर्सिंग की और वहां उसकी सैलरी 3.5 से 5 लाख तक भी उसको मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे मेडिकल फील्ड के हैं, एएनएम कर रखी है, जीएनएम कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, तो उन बच्चों के लिए तो ये बेहद ही कारगर साबित होगी ये चीज। बिल्कुल जी, इससे बेस्ट ऑप्शन मेरे को नहीं लगता कोई जर्मनी में जाने का है और इससे इतने कम बजट में। तो ओके। और इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, ये दोनों जो मैंने प्रोग्राम बताए ओसबिल्डुम प्रोग्राम और जो दूसरा नर्सिंग का प्रोग्राम है, इन दोनों में वीजा की श्योरिटी 101% रहती है। अगर किसी बच्चे ने बीएससी नर्सिंग वाले प्रोग्राम में जाना है, यहाँ से लैंग्वेज हमारे से सीख के जाना है या सीख के आते हैं और हमारे थ्रू फाइलिंग करवाते हैं और उसका अगर 1.1% अगर वीजा रिफ्यूज हो भी जाता है, वीजा डिनाई हो जाता है, तो उसकी जो प्रोसेसिंग चार्ज या एडवांस जो हमने चार्ज ले रखा है उससे, वो भी हम आप टोटली रिफंड कर देते हैं उस बच्चे को। तो थैंक यू सर, ये थे हमारे साथ चैतन्य इंस्टीट्यूट के एमडी सर। यदि आपने भी कोई भी मेडिकल का कोर्स कर रखा है तो उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज सीख करके और सीधा जर्मनी जाने का मौका मिलेगा। यदि पहले से किसी बच्चे ने B2 का कोर्स कर रखा है, उसके लिए भी चैतन्य बिल्कुल उन लोगों के साथ में खड़ा है, उनको वीजा प्रोवाइड करवाने के लिए। उन लोग इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा मैं। जैसे कोई बच्चा है या कोई कहीं जॉब कर रहा है, बीएससी नर्सिंग हो चुकी है, जीएनएम हो चुकी है बच्चे की, वो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सर मैं यहाँ मतलब कि एलिजिबल नहीं हूँ कि यहाँ मैं आ पाऊँ या यहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकता सीखने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए, तो उन बच्चों के लिए भी हमने हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम भी अवेलेबल है कि बच्चा ऑनलाइन अपने घर बैठे भी जर्मन लैंग्वेज सीख सकता है। मतलब कोई बच्चा जैसे दूर का है, मान लीजिए बहादुरगढ़ का है, करना चाहता है, ऑफलाइन बैच ले नहीं सकता, तो मतलब उसके लिए सुविधा है? हाँ जी बिल्कुल, चाहे वो हरियाणा से है, चाहे पंजाब से है, चाहे वो किसी भी स्टेट से है ऑल इंडिया में, चाहे वो बाहर की कंट्री का भी बच्चा है, तो भी हम उसके लिए अवेलेबल करवाएंगे ऑनलाइन बैच हमारा। तो यदि आपने भी कोई भी मेडिकल का कोर्स कर रखा है या B2 लैंग्वेज का कोर्स पहले से ही कर सकता है, तो चैतन्य इंस्टीट्यूट में आकर आप संपर्क कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस in your foreign journey and if you want to enhance your foreign journey with USA, Cyprus, Australia and many other countries, so must contact with Chaitanya Institute near Krishna Institute, Bypass Road, Tohana, and drops your lovely comments. Thank you everybody.